नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम इंडिया की जियोग्राफी को मैप के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने ग्रीन कलर का आज रेंज बनाई है, ये अरावली माउंटेन रेंज है, जिसका विस्तार राजस्थान में लगभग 80% है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर गुजरात तक भी थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र दिखाई दे जाता है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब आप अवशिष्ट समझें इस प्रकार से कि आपकी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है और आपके साथ का कोई व्यक्ति, आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो आपके साथ है और वो 100 या 120 वर्ष का है, तो आप इस भाषा में उसे अवशिष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो स्वर्ग सिधार जाएं। तो आपने उन्हें अवशिष्ट या वृद्ध कहा, उसी को इस भाषा में अवशिष्ट कहा जाएगा। यानी कि आने वाले समय में अरावली भी सिर्फ किताबों में अध्ययन के लिए रह जाएगी। यह धीरे धीरे इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। इसका तेज़ी से क्षरण हो रहा है। कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से अरावली समाप्त हो रही है, और जैसा कि हमने बताया कि आने वाले समय में सिर्फ इसका अध्ययन किताबों में होगा, इसीलिए इसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यह बची हुई की एक प्रकार से है, क्योंकि यहाँ हिमालय को आप देखें तनकर सीना ताने खड़ा है, वहीं अरावली हिमालय को आप देखें 8000 मीटर ऊंची पर्वत शिखर है। वहाँ पर लगभग माउंट एवरेस्ट को आप देखते हैं 8850 के आसपास है। यहीं अरावली का विस्तार अगर आप देखें, अरावली का जो हाइट देखें तो 800 मीटर 600 मीटर रह गया है, यानी कि 10 गुना से भी कम। ये 600 है, वो 8000 है, 8000 से भी ज़्यादा है। तो कारण यह है कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। लगभग 700-800 मिलियन वर्ष पहले तक ये बनकर डेवलप हुई, और ये वलित भी है। वलित क्यों? जैसे हिमालय वलित है। क्यों वलित पर्वत का मतलब? दो चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो कुछ इस प्रकार से उठती हैं। इसी प्रकार से इधर ये चट्टानें जब टकराएं तो बीच में आपने देखा, आप समझते होंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे टकराती हैं तो वलन पड़ता है, और वलन के बाद ये चीज़ें उठती हैं। तो बीच की चीज़ें उठी जब दोनों चट्टानें इधर से टकराएं, दो प्लेटें इधर से टकराएं तो बीच का क्षेत्र उठा और अरावली का निर्माण हुआ। ये अपने निर्माण के आधार पर वलित पर्वत है, लेकिन समय के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो अवशिष्ट पर्वत है। पूरे एशिया में इतना प्राचीन पर्वत कोई और है नहीं जितना अरावली आपको दिख रही है। और जैसा कि हमने बताया कि यह आने वाले समय में समाप्त भी हो जाएगी। इसका विस्तार दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल से लेकर गुजरात में पालमपुर तक है। इसकी हाइट इधर ज़्यादा है थोड़ी सी, और इधर हाइट कम है। क्यों? इसका भी कारण हो सकता है, समझ सकते हैं आप। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन किस प्रकार से भारतीय प्लेट, जो कि अफ्रीका से पहले लगी हुई थी, जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई, जिस प्रकार एक सांड जब किसी से लड़ाई करता है तो नीचे आगे का सिर झुक जाता है और पीछे का उड़ जाता है, ये हिस्सा पूरा नीचे का, आगे का हिस्सा दबा, ये पूरा प्लेट, ये जो चीज़ें हैं, और पीछे का उठा। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ। तो ये हिस्सा दबा और इधर का हिस्सा उठा। कुछ इसी प्रकार का सीन इधर भी है। आप जब देखेंगे, जब दक्षिण भारत में आपके साथ अध्ययन करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिस्सा उठा हुआ है कगार, और आगे का हिस्सा, इधर का हिस्सा, पूर्व का हिस्सा धंसा हुआ है। यानी कि नर्मदा और तापी नदियों को देखें, इन क्षेत्र में जो बहती हैं, या इन क्षेत्र में जब आप जाते हैं, कभी आपने बम्बई महाराष्ट्र के गए होंगे या नीचे आप गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर हाइट है और नीचे फिर यहाँ पर ट्रेन दर्रों के माध्यम से नीचे पार करती है। वैसा नहीं है कि ट्रेन डायरेक्ट इसको नीचे कूदा देगी। यहाँ पर काफ़ी हाइट है, लगभग 900-800 मीटर के आसपास हाइट रहती है। तो ये कहने का मतलब हिस्सा ज़्यादा। लेकिन अगर आप इधर चले जाएँ पूर्व की ओर, उड़ीसा चले जाएँ, आप आंध्र प्रदेश चले जाएँ, तो वहाँ पर उस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा। इधर की जो चट्टानें हैं वो कट छट गई हैं, वो थोड़ा ढाल है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, या यूँ कहें कि इस प्रकार से है। ये पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है। टॉपिक हमारा चेंज ना हो, हम वापस अपने अरावली पर आते हैं। हम आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जहाँ हाइट ज़्यादा होगी वहाँ बारिश भी होगी। जिस पर्वत श्रृंखला की हाइट ज़्यादा है वो बारिश भी ज़्यादा करेगा। कौन सी बारिश यहाँ पर या कौन से शाखा आएगी? तो आप जानते हैं अरब सागर की शाखा जब इधर से आएगी मानसून में, अब मानसून के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो बारिश इस समय चल रहा है, तो ये हवाएं जब आएंगी अपने साथ जल को लिए हुए, तो इसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर टकरा कर वर्षा करेंगी। लेकिन इस क्षेत्रों में वर्षा होगी, और कुछ हवाएं, चूँकि ये व्यापक क्षेत्र है, तो कुछ हवाएं इधर से और कुछ हवाएं इधर से निकलेंगी पैरेलल, समांतर। पूर्व की ओर बारिश होगा। क्यों? क्योंकि ये हवा अरावली कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ऐसे टकरा कर हवा बारिश करेगी। इन क्षेत्रों में बारिश होगी, इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। ये हवाएं सीधे निकलेंगी
अरावली इनके समांतर आएगी। तो जब अरावली समांतर आ जाएगी तो इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। ये क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर पौधे, पेड़ पौधे, जंतु कम पाए जाएंगे क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो सरकार ने एक इंदिरा गांधी नहर तो बनाई थी कि कम से कम बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू जिले जो हैं वहाँ पर कुछ सिंचाई हो जाए, कुछ पौधे लगा दिए जाएँ, कुछ खेती हो जाए। तो आज के समय में तो ये इंदिरा गांधी नहर है जो कि सतलज से निकाली गई है, इंदिरा दिव्यराज के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर। तो अभी ये आपको समझना है कि इसके यहाँ बारिश होने का कारण क्या नहीं, क्यों बारिश नहीं होता है, तो आप समझेंगे अरावली के समांतर। ठीक, अब यहाँ से एक नदी भी निकलती है, इसको भी याद रख लीजिएगा, लूनी नदी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंतःस्थलीय नदी है। लूनी नदी इसी अरावली से निकल रही है और बहते हुए इसी मतलब समुद्र तक नहीं जा रही है, बीच में जो कच्छ कारण है यहीं पर विलीन हो जाती है, यानी कि समुद्र तक जा ही नहीं पाती है, दलदली क्षेत्र में ही जाकर ये नदी विलीन हो जाती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी नदी है भारत में, 4 नदियों का उदाहरण भी दे दिया जाए कि जो समुद्र तक नहीं जा पाती है, तो आप इसको बताइए। फिर मुख्य नदी है अरावली से पश्चिम की ओर निकल रही है। इसके अलावा ये जो दूसरी नदी आपको दिखाई दे रही है साउथ की ओर, ये साबरमती नदी है। साबरमती यहाँ से निकल रही है और फिर ये गुजरात में खंभात की खाड़ी तक जा रही है और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। तीसरी नदी जो आपको दिखाई दे रही है वो बनास है। ये चंबल की सहायक नदी और चंबल यमुना की सहायक नदी। आगे हमने अध्ययन किया था जब, तो हमने ये पढ़ा था कि चंबल आगे यमुना में मिलती है, लेकिन चंबल में बनास मिलती है, ये अब आप जान लीजिए। और अरावली से निकल रही है बनास, पूर्व की ओर बह रही है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। इधर चौड़ी हैं, यहाँ पर अरावली रेंज में ही एक माउंट आबू है। ये मतलब जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के अलग अलग नाम हैं, इसी अरावली का भाग माउंट आबू और यहाँ पर गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी। आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप जवाब दीजिए। मैंने बता ही दिया है, माउंट आबू। हाइट पूछा जा सकता है 1722 मीटर। यहाँ पर हाइट 1722 मीटर है, लेकिन यहाँ पर हाइट 1700 नहीं मिलेगा आपको। मैंने बताया आपको इसकी एवरेज हाइट 600 से 800 मीटर के आसपास है। सांभर झील यहाँ पर है, चारों ओर से अरावली से ही घिरी हुई है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है सांभर झील कहाँ पर है, ये भी आप याद रखिएगा। इस विस्तार इसका कहाँ है आप देख ही रहे हैं, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। थोड़ा बहुत हरियाणा को भी आप मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में आपको जाएंगे तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर्वत श्रृंखला का काफ़ी तेज़ी से दोहन हुआ है जगह जगह चीज़ें। चूँकि यहाँ पर खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वाइट मार्बल के लिए महत्वपूर्ण है। आगरा का ताजमहल आप जानते होंगे इन्हीं चट्टानों से बना। यहाँ पर खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया महल अगर आप देखें कलकत्ता में जो है वो भी इसी से बना हुआ है, इसी चट्टानों से प्राप्त वाइट मार्बल से। अगर आप आज भी अपने घरों में कभी मतलब आपने देखा होगा कि जब अगल बगल जो दुकानें हैं वो लोग टाइल्स मंगवाते तो कहते हैं राजस्थान की टाइल्स आ रही हैं। तो राजस्थान में कहाँ से टाइल्स आ रही हैं? राजस्थान का यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि इसका धीरे धीरे पतन हो रहा है, विलुप्ति के कगार पर। आने वाले समय में 1000, 2000, 10,000 साल बाद ऐसा होगा कि ये फिर ऐसा लगेगा कि पर्वत श्रृंखला कभी थी ही नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अरावली में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, याद करिएगा। याद रखिएगा, हमारे खेतड़ी की खान भी है झुंझुनू जिले में, ठीक है। तो ये भी कभी पूछा सकता है आपसे। तो इसकी लेंथ पूरी लगभग 800 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपको अगर कोई और भी टॉपिक चाहिए होता है तो आप कमेंट करके जरूर बोला करिए कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, हम उस पर वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल के द्वारा लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।